दौर में लोग अपनी लिमिट्स भूलते जा रहे हैं? क्या सोशल मीडिया अब एंटरटेनमेंट से ज्यादा हेट फैलाने का प्लेटफॉर्म बन चुका है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आपकी खबर और मैं हूं आयुषिया। आज की स्टोरी सिर्फ गॉसिप नहीं है, बल्कि एक ऐसी रियलिटी है जो आपको अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, बात हो रही है यूट्यूबर अरमान मलिक और उनके फैमिली की, जो अक्सर अपनी लाइफ को लेकर हेडलाइंस में रहते हैं। अब ये कोई नई बात नहीं है। अरमान मलिक की लाइफ हमेशा से कंट्रोवर्शियल रही है। 2 मैरिज, फैमिली ब्लॉग, डेली लाइफ अपडेट सब कुछ पब्लिक है। और जहां लाइफ पब्लिक होती है वहां ओपिनियंस भी आते हैं। कुछ सपोर्ट्स में आते हैं तो कुछ अगेंस्ट में आते हैं। लेकिन इस बार जो हुआ वो सिर्फ ओपिनियन नहीं था, प्योर हेट बन चुका। आपको बता दें, इस बार टारगेट बनी है उनकी फर्स्ट वाइफ पायल मलिक। लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि ट्रोलिंग सिर्फ उन तक नहीं रुकी। कुछ यूजर से हद पार करते हुए उनके न्यू बॉर्न बेबी तक को टारगेट करना शुरू कर दिया। जी हाँ, एक ऐसा बच्चा जिसने अभी तक दुनिया ठीक से देखी ही नहीं है, उसे लेकर गंदे कमेंट्स, बैड वर्ड, यहाँ तक कि बददुआ तक भी जा रही है। अब सोचिए, ये सिर्फ ट्रोलिंग है या फिर कुछ और? हाल ही में पायल मलिक ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग में इस इशू पर खुलकर बात की। उनकी वॉइस में पेन साफ सुनाई दे रहा था और एंगर भी। उन्होंने साफ कहा कि जो बोलना है वो हमें बोलो, लेकिन मेरे बच्चों को इसमें मत घसीटो। ये लाइन सिंपल जरूर है, लेकिन इसके पीछे एक माँ का दर्द छुपा है। उन्होंने ये भी बताया कि ये पहली बार नहीं है, पहले भी उनके बच्चों को लेकर ऐसे कमेंट्स का सामना करना पड़ा है कि क्या बताएं। मतलब ये ट्रोलिंग अब पैटर्न बनती जा रही है। अब यहाँ से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, क्या सोशल मीडिया पर किसी की लाइफ को जज करना गलत है? शायद नहीं, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ को पब्लिक करते हो तो लोग रिएक्ट भी करेंगे। लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। ब्लेम तक बात ठीक है, लेकिन जैसे ही डिसीजन, लाइफस्टाइल, कंटेंट को लेकर ओपिनियन देना तो ठीक है, लेकिन जब वही ब्लेम हेट और अब्यूज में बदल जाए तो वो गलत हो जाता है। और जब उस हेट में बच्चे शामिल हो जाए तो ये सिर्फ ह्यूमन गलती नहीं, ये इनह्यूमन हो जाता है। अब कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये सब कंट्रोवर्सी अटेंशन के लिए हो रहा है, क्योंकि जहां ड्रामा होता है वहां व्यूज भी आते हैं। लेकिन हॉनेस्टली गाइस, क्या कोई माँ अपने न्यू बॉर्न बेबी को लेकर ऐसी नेगेटिविटी टॉलरेट करेगी सिर्फ व्यूज के लिए? मुझे तो नहीं लगता। ये सवाल खुद में बहुत बड़ा है, क्योंकि गॉसिप और रियलिटी में फर्क होता है। गॉसिप में हम बात करते हैं, लेकिन रियलिटी में इमोशंस होते हैं, पेन होता है, और यहाँ क्लियरली दिख रहा है पेन। अब बात सिर्फ क्रिएटर्स की नहीं है, यहाँ ऑडियंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सोशल मीडिया हमें फ्रीडम देता है अपनी बात रखने की, ओपिनियन देने की, लेकिन क्या हम उस फ्रीडम का सही यूज कर रहे हैं? कई बार लोग बिना सोचे समझे कुछ भी लिख देते हैं, जैसे सामने कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक स्क्रीन हो। लेकिन सच्चाई ये है कि हर प्रोफाइल के पीछे एक रियल इंसान है, एक फैमिली है, एक इमोशन है। आज ये मामला अरमान मलिक और पायल मलिक का है, कल ये किसी और का भी हो सकता है, कल हमारा भी हो सकता है, कल आपका भी हो सकता है। अगर आज हम इस तरह की ट्रोलिंग को नॉर्मल मान लेंगे तो आने वाले टाइम में ये और बढ़ेगा, और तब शायद सोशल मीडिया एक टॉक्सिक जगह बन जाएगी जहां लोग खुद को एक्सप्रेस करने से डरेंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है, क्या हम इतने अनकाइंड हो गए हैं कि एक न्यू बॉर्न बेबी तक को नहीं छोड़ते, या फिर अब वक्त आ गया है कि हम अपनी लिमिट्स को समझें और सोशल मीडिया को थोड़ा बेटर प्लेस बनाएं? क्योंकि आखिर में गॉसिप करना गलत नहीं है, ओपिनियन देना भी गलत नहीं है, लेकिन हेट फैलाना कभी सही भी नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएगा। ऐसी गॉसिप खबरों के लिए देखते रहें आपकी खबर।